Hello students, welcome to UPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As you know students, आज आपका रिवीजन टॉपिक सब होगा लिटरेचर से। लिटरेचर में हमने प्रोज का पहला लेसन लिया है, इसका नाम ही था द लास्ट लेसन। इसके लेखक थे अल्फोंस डॉडेट, आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। तो आज बच्चों इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि हमें उम्मीद है जो पेपर में आने वाले समय में आ सकते हैं, जो आपके लिए यूजफुल होंगे उनको स्टडी जो है आज हम रिवीजन के तौर पे कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का, और इसी के अंतर्गत जो है हम अपने टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तो कहानी आपको तो मालूम ही है, फिलहाल मालूम हो या ना हो, भूल गए हो, कुछ भी हो, लेकिन अब शुरुआत होने जा रहा है। याद रखें, हर चीज़ को सीरियसली पढ़ाई मोड में करें और अच्छे से फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लिया हमने शॉर्ट आंसर का, इन शॉर्ट आंसर के ही रिवीजन होंगे। पहला क्वेश्चन है, Why was France in great fear when he started for school? When he started for school. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि why was France in great fear when he started for school? स्कूल जाते समय फ्रांस अत्यधिक डरा हुआ क्यों था? यानी फ्रांस बहुत डरा हुआ क्यों था जब वह स्कूल के लिए रवाना हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर चलते हैं। आप जानते हैं कि फ्रांस जो था डरा इसलिए था कि टीचर ने उसे बोला था कि अगले दिन सभी बच्चों को जो है पार्टिसिपल याद करके आना है, इसके रूल्स याद करके आने हैं और उन्हें सुनाना होगा। लेकिन फ्रांस जो था इसको पार्टिसिपल की परिभाषा जो उसके बारे में बताना छोड़ो, पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था और उसे डर था कहीं टीचर उसकी पिटाई न कर दे, इसलिए वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं आंसर देते हैं। तो पहले व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल, आंसर है व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल। व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल, व्हेन फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रांस स्कूल के लिए रवाना हुआ, he was in great fear, he was in great fear, he was in great fear, वह बहुत ही डरा हुआ था। ऑफ स्कॉल्डिंग, फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने के भय से। क्यों? बिकॉज क्योंकि he had not learned क्योंकि उसने याद नहीं किया था his lesson, अपना पाठ on participle पर। तो ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन कह रहा था कि स्कूल जाते समय जब ये कह लीजिए फ्रांस डरा हुआ क्यों था बहुत, और जब वो स्कूल के लिए रवाना हुआ तो हमने ऐसा लिखा जब फ्रांस स्कूल के लिए रवाना हुआ वह डांटे जाने के भय से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया था पार्टिसिपल पर। क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपना पाठ याद नहीं किया था तो उसे टेंशन था, चिंता थी कहीं ऐसा ना हो टीचर सुने और उसकी पिटाई कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, कॉपी लग रहा है कि इसमें दम है, पावर है और आने की संभावनाएं हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और ठीक क्वेश्चन हमने यहाँ पे अलग किया है, जो भी लिखाए गए हैं उन्हीं में से। तो चलते हैं नंबर क्वेश्चन अगले की ओर। तो व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस FRANZ व्हाट टेम्पटेड फ्रांस to run away and spend the night out of the doors and spend the night out of the doors। फ्रेंच को किस चीज ने ललचाया कि वह भाग जाए और अपने दिन को दरवाजों के बाहर बिताए। तो ये क्वेश्चन है, फ्रांस को किस चीज ने ललचाया कि वह भाग जाए और अपने पूरे दिन को जो है रात को दरवाजे के बाहर ही बिताए। व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे है, यहाँ पे कर लीजिएगा, स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। फ्रांस को किसी ने ललचाया कि वह भाग जाए और अपने सारे दिन को दरवाजे के बाहर ही बिताए। तो रीजन क्या था, चलिए हम सीधा सीधा रीजन पे बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और मौसम जो था वहाँ का सुहाना था और वहाँ पे जो फ्रांस जब जा रहा था तो देखा उसने कि सैनिक जो हैं व्यायाम कर रहे हैं और चिड़िया जो है गीत गा रही थी, और इस चीज़ से वो चाहता था कि सुहाने मौसम का लुत्फ ले और अपने दिन को जो है पूरा जो है घर के बाहर ही बिताएं। तो ये क्वेश्चन था। तो आते हैं, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। इट वॉज सो ब्राइट, इट वॉज सो ब्राइट एंड वार्म डे, एंड वार्म डे। दिन बहुत ही चमकीला और गर्म था। The birds were chirping, the birds were chirping, the birds were chirping। चिड़िया चहचहा रही थी, यानी जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, गीत गा रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड्स, इन द ओपन फील्ड्स यानी खुले खेतों में। द पर्शियन सैनिक वर ड्रिलिंग, द पर्शियन सैनिक, द पर्शियन सैनिक। आप जानते हैं पर्शियन सैनिक के बारे में हमने बताया था। द पर्शियन सैनिक, इसका जो है यहाँ पे बोला गया है PRUSSIAN। पर्शियन का मतलब होता है PRUSSIAN। द पर्शियन सोल्जर्स मींस सैनिक वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना। सैनिक का जो अभ्यास कहलाता है तो ड्रिलिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो इसलिए फ्रांज थॉट, इसलिए फ्रांज थॉट, इसलिए फ्रांज ने सोचा that फ्रांज थॉट, इसलिए फ्रांज थॉट यानी सो फ्रांज थॉट that he would spend his day out of the door, out of the door। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किसी ने ललचाया कि वह घर के बाहर भाग जाए, घर से दूर भाग जाए और अपने दिन को अच्छे से बिताए। तो क्योंकि दिन चमकीला था और प्लेग्राउंड था, चिड़िया गीत गा रही थी, खुले खेतों में जो सैनिक अभ्यास कर रहे थे, इसलिए फ्रांज ने सोचा कि
युवा भाई घर से बाहर चला जाए, अपने दरवाजे से बाहर चला जाए और अपने दिन को मौज पूरा बिताए। तो इस चीज़ की यहाँ पे ये क्वेश्चन जो भी आने की संभावनाएं जो नहीं है, हर लेसन को हम एक एक करके जो है आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, उस पर फोकस करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इससे संभावना प्रकट कर रहा है कि ये आ सकता है। रोज में आपके 5 लेसन हैं, 5 में से शुरुआत के 4 लेसन कह लीजिए सारे के जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस बनते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया है हमने, व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा यानी फ्रेंच भाषा के बारे में टीचर जो थे एम हेमेल क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। तो चलते हैं, हमने बताया था कि इट वाज सो स्वीट, इट वाज सो सॉफ्ट, ये बहुत मधुर है बोलने में, बहुत ही कोमल है और ये इसका प्रचार प्रसार है, ये हमारी टंगल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इसलिए मैं गिव अप नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है बोलते हैं एम हेमेल टीचर। तो चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट डज एम हेमेल से, क्वेश्चन नंबर 3 ने लिया है, व्हाट डज एम हेमेल से about the French language, about the French language, about the French language, यानी एम हेमेल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोलते हैं। तो आते हैं सीधा आंसर में, ठीक है। तो एम हेमेल कहते हैं, क्या कहते हैं, एम हेमेल कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, French is the most beautiful language, फिर इसके बाद बोला क्या, उसने बोला टीचर ने, इट इज द क्लियरेस्ट, यानी सबसे स्वच्छ भाषा है जो बोली जा सकती है उनके अकॉर्डिंग था टीचर एम हेमेल के अकॉर्डिंग। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, तो एम हेमेल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते हैं कि यह बहुत ही सुंदर भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है और यह सबसे स्वच्छ है और तार्किक भाषा है बोलने में। तो ये उनके तर्क थे। सो सॉफ्ट भी है और सो ब्यूटीफुल तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये भाषा के बारे में जो है फ्रेंच लैंग्वेज भाषा के बारे में एम हेमेल के बोलते हैं सब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो देखते हैं कौन सा हो सकता है जो यहाँ पे अच्छा है और पेपर में आ सकता है। कभी नई बुक है तो कहीं पर भी प्रेडिक्शन जो है की नहीं जा सकती सटीक, इसलिए आपको लगभग हर क्वेश्चन को रिवाइज अच्छे से करना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला हमने लिया है, क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंच दैट वे। तो आप जानते हैं, क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं फिर समझा देते हैं। व्हाई डिड द ग्रामर लेसन, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन seem so easy to understand for French, to understand for French, that day, यानी उस दिन
फ्रांज के लिए ग्रामर का पाठ सीखना अत्यधिक आसान क्यों था? क्योंकि रीजन ये था कि टीचर ने कहा था कि आज मेरा लास्ट लेसन है ये, इसके बाद मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, टीचर ने बोला था। तो वह बहुत भावुक हो जाता है फ्रांज और उनकी हर बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनता है। तो इसलिए उसको लगा कि बहुत ही आसान भाषा थी, मैंने बेकार में ही समय को नष्ट किया था। तो आते हैं इसको आंसर की ओर। तो द ग्रामर लेसन सीम्ड सो इजी, आंसर है द ग्रामर लेसन, द ग्रामर लेसन seemed so easy because ग्रामर लेसन अत्यधिक आसान महसूस हुआ क्योंकि फ्रांज, क्योंकि he listened it very carefully, क्योंकि he listened it very carefully, क्योंकि उसने इस लेसन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुना था। अब कोई भी चीज हो आप सावधानी पूर्वक सुने, मन लगा के सुने तो आपको वो आसान ही लगेगा। अगर मन इधर उधर किया तो समझो फिर कठिन तो लगेगा। तो वही फ्रांज के साथ होता है, क्योंकि उसने इस चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुना था। एंड द टीचर एक्सप्लेन्ड, एंड द टीचर explained everything, and the teacher explained everything, and the teacher explained everything with great patience, with great patience, और टीचर ने बहुत ही धैर्य के साथ इसको हर चीज से व्याख्या करके बताया था, समझाया था। इसलिए ग्रामर का लेसन फ्रांज को बहुत अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, आसान महसूस हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक जो पहले लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमने 4 क्वेश्चन उठाए मात्र, तो चारों इंपॉर्टेंस हैं मेरे नजरिए से। तो आप लोग इसको देखें, समझें, फिर मिलते हैं नए वीडियोज में अगले लेसन के साथ जो इंपॉर्टेंट होंगे सॉल्व करें। तब तक के लिए सी यू लेटर।